हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के नोट शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने बहुत प्रिसाइज वे में प्रिपेयर किया है ताकि हम इसे इजीली रिवाइज कर सकें। और मैंने इसको जो है डेट वाइज सीक्वेंस में रखा है ताकि हमें ये याद करने में भी आसानी हो। और क्योंकि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी हमें सीक्वेंस वाइज पूछ लेते हैं कि कौन सा जो इवेंट है वो पहले हुआ था, तो इस वजह से भी मैंने इसको डेट वाइज रखा है ताकि याद करने में भी इजी हो और उस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो वो भी हम इसको इजीली सॉल्व कर लें। और मैंने जो ये नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है उसमें जो भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको मैंने सारे को इंक्लूड किया है। और जब भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करती हूँ तो मेरे इससे ऐसा एक दो क्वेश्चन कभी वो ऐसा अलग ही हो आ जाएगा, तभी मैं उसको कुछ सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ जो भी मैंने इसमें नोट्स में लिखे हुए हैं वो सारे मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ 1770 से स्टार्ट किया है, जो कि सन्यासी रिवॉल्ट से स्टार्ट होता है। और ये जो सन्यासी रिवॉल्ट है वो बंगाल में हुआ था स्टार्ट। और इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है उसमें इसके बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड जो पर्सन है वो हैं मंजर शाह, मूसा शाह, देवी चौधरी, भवानी पाठक। और ये जो सन्यासी रिवॉल्ट है वो किस वजह से हुआ था, तो ये तीर्थकर, अकाल और शोषण नीति की वजह से जो है ये रिवॉल्ट हुआ था। फिर 1772 में 22 मई को जो है राजा राम मोहन राय का जन्म होता है बंगाल में। उसके बाद 1814 से 15 के बीच में ये आत्मीय सभा का जो है इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। उसके बाद 1816 में ये वेदांता सोसाइटी बनाते हैं। 1817 में ये हिंदू कॉलेज बनाते हैं कोलकाता में, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है हमारे एसएससी में। ठीक है, तो ये जो हिंदू कॉलेज है वो किसके हेल्प से बनाते हैं, ये डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ की मदद से जो है 1817 में ये हिंदू कॉलेज कोलकाता में बनाते हैं। 1823 में ये कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं। 1825 में वेदांता कॉलेज का, एंड 1828 में जो है ब्रह्म समाज का ये फॉर्मेशन करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है 1772 से 1729 के बीच में जो भी इवेंट है वो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज 1824 में दयानंद सरस्वती का जन्म होता है गुजरात में, और इनका जो मूल नाम होता है वो मूल शंकर है। ठीक है, जो ओरिजिनल नेम था दयानंद सरस्वती का, उसका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, मूल शंकर। 1840 में कूका मूवमेंट होता है पंजाब में। 1855 से 56 के बीच में संताल रिवेलियन होता है, जो कि राजमहल टू भागलपुर जो एरिया है उस एरिया में होता है, राजमहल से भागलपुर के बीच में। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो पर्सन है वो हैं सिंधु, कांदू, चांद और भैरव। और इस संथाल रिवेलियन में एक वर्ड का यूज़ होता है दीकू, जिसको कि ज़मींदार बोला जाता है। 1828 में अहोम रिवेलियन होता है, अहोम मूवमेंट होता है जो कि असम में होता है, और इसको जो लीड करते हैं उनका नाम है गोमधर। नेक्स्ट इज 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट होता है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है कैनिंग एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर का होता है। 1836 से 1854 के बीच में फर्स्ट मोपला रिवेलियन होता है। 1806 में जो है वेल्लोर रिवेलियन होता है, जो कि फर्स्ट रिलीजियस प्रोटेस्ट इन आर्मी है। 1824 में बैरकपुर रेजिमेंट होता है। बैरकपुर रेजिमेंट का जो इवेंट होता है, जो प्रोटेस्ट होता है, वो 1824 में होता है। 1856 में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल होता है, जो उस टाइम जो गवर्नर जनरल होते हैं वो कैनिंग होते हैं, और मुग़ल में जो है जो उस टाइम शासक होता है वो होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नर जनरल जो है चेंज हो जाता है वॉइसराय में, और इस टाइम जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग। और ये जो भी ये अनाउंसमेंट होता है कि गवर्नर जनरल को अब से वॉइसराय बोला जाएगा, वो इलाहाबाद में होता है। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट होता है जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, 1791 में, ये कहीं पे किसी क्वेश्चन में आया हुआ था, इस वजह से मैंने इसको बाद में लिखा है। नेक्स्ट 1861 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनता है। 1856 में जो हमने ऊपर पढ़ा था वहाँ पे था
वहाँ पे था हिंदू विडो रीमैरिज, ठीक है। और 1861 में जो है ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन होता है। 1866 में जो ब्रह्म समाज होता है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, आदि ब्रह्म समाज एंड नवीन ब्रह्म समाज। आदि को लीड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर एंड नवीन को जो है केशव चंद्र सेन लीड करते हैं, और इसको जो है एंग्लो वैदिक कॉलेज भी बोला जाता है और आदि वाले को जो है गुरुकुल बोला जाता है। 1875 में आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं दयानंद सरस्वती। जो स्थापना है इसका ये मुंबई में होता है, और जो हेडक्वार्टर है इसका लाहौर में बनाया जाता है। 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा बनाया जाता है। 1867 में प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग एंड महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा बनाया जाता है। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है मैडम ब्लावेस्की एंड ऑलकॉट के द्वारा बनाया जाता है, और जो एनी बेसेंट होती हैं वो इसी की मेंबर होती हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की ही मेंबर होती हैं एनी बेसेंट। 1859 to 60 के बीच में नील रिवेलियन होता है, जो कि दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास के द्वारा लीड किया जाता है। 1863 की बात करें तो 1863 में जो है हमारा ये जो 12 जनवरी है उस दिन विवेकानंद जी का जन्म होता है। 1893 में वो स्पीच देते हैं शिकागो में। 1894 में वो वेदांता सोसाइटी बनाते हैं न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पे दो वेदांता सोसाइटी हो गई, एक जो हमने राजा राम मोहन राय वाले में पढ़ा था और एक जो है ये वाला, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे आपको पहले तो डेट भी याद रखना है कि 1894 की बात कर रहा है, और वो जो है 1817 समथिंग में बनाया गया था वेदांता सोसाइटी, ठीक है। तो डेट के अकॉर्डिंग भी आप देख लोगे कि किस वेदांता सोसाइटी की बात की जा रही है, और ये जो वेदांता सोसाइटी है ये न्यूयॉर्क में बनाया गया था, तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है कि किस वेदांता सोसाइटी की बात की जा रही है। देन 1897 में रामकृष्ण मिशन का फॉर्मेशन होता है बेल्लोर में। 1859 to 60 में नील रिवेलियन होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। तो ये जो है दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास के हेल्प से दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास इसको लीड करते हैं। 1873 से 76 के बीच में जो है पवना रिवॉल्ट होता है बंगाल में, और इसको जो है लीड करते हैं केशव चंद्र सेन। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है, ये फर्स्ट लेबर यूनियन इंडिया का है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट लेबर यूनियन इंडिया में कौन सा था, तो ये था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। 1899 से 900 के बीच में मुंडा सरदारी या उल गुलांग इसको बोला जाता है, मुंडा सरदारी या उल गुलांग रिवॉल्ट होता है, जो कि छोटा नागपुर जो झारखंड में है वहाँ के एरिया में होता है, और इसको लीड करने वाले जो होते हैं वो बिरसा मुंडा होते हैं, जिनको कि जगत पिता और धरती आबा भी बोला जाता है, ठीक है। देन 1879 में 1879 to 924 तक ये रूम्पा रिवेलियन चलता है, और ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में इसका जो है प्रभाव बोल सकते हो या क्षेत्र जो है ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में था, ठीक है। और इसको कोया या कोंडा रिवेलियन भी बोला जाता है, तो कभी कभी एग्ज़ाम में जो है रूम्पा ना देके ये कोया या कोंडा रिवेलियन भी दे सकता है, तो उससे भी आपको रिलेट करके उसको देखना है। और इसमें जो मेन लीड कर रहे थे वे थे राजू रंपा एंड अलूरी सीतारमन राजू, ठीक है, सीताराम राजू। नेक्स्ट इज 1823 कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी। ओके, ये तो पहले ऊपर हम पढ़ चुके हैं। 1823 में जो है कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी राजा राम मोहन राय ने बनवाया था। नेक्स्ट 1851 में जो है 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है राधा कांत देव एंड द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया जाता है। 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी एंड डब्ल्यू बनर्जी के द्वारा बनाया जाता है। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी एंड डब्ल्यू बनर्जी के द्वारा ही बनाया जाता है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ के द्वारा बनाया जाता है। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है ये एसएससी में पूछा गया है। पहला तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, और इनसे जो है दोनों ईयर भी पूछा गया है और इसको किसने बनाया वो भी पूछा गया है, ठीक है। देन 1875 में इंडियन लीग जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। 1870 में पुणे
पब्लिक एसोसिएशन गोविंद रानाडे के द्वारा। 1884 में मद्रास महाजन सभा MV राघवाचारी जी एंड सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयबजी और कैंटी तैरिंग के द्वारा बनाया गया है। 1885 में कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट जो है A.U. ह्यूम के द्वारा किया गया था 28 दिसंबर को। तो जो A.U. ह्यूम ने जो कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया था उसका नाम था पहले इंडियन नेशन यूनियन, जिसको कि चेंज किया इसके नाम को दादा भाई नौरोजी ने, और इसमें उनका नाम रखा था इंडिया नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम सुरेंद्र नाथ शामिल इसमें नहीं थे। ठीक है, उसके बाद 1885 में फर्स्ट सेशन। और हाँ, एक चीज़ मैं बोल दूं कि यहाँ हो सकता है कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो कहीं, तो उसको आप इग्नोर कर लेना, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के टाइम ही ये नोट्स बनाया था, तो हो सकता है कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, तो उसको इग्नोर कर लेना। अदरवाइज़ ये नोट्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। नेक्स्ट इज़ 1885 में फर्स्ट सेशन होता है कांग्रेस का। पहले जो है इसका फर्स्ट सेशन पुणे में होने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे प्लेग की कोई प्रॉब्लम हो जाती, प्लेग फैल जाता है शायद पुणे में, तो वहाँ वो नहीं होके फिर बॉम्बे में होता है। और तो फर्स्ट सेशन जो है हमारा कांग्रेस का बॉम्बे में होता है। व्योमेश चंद्र चटर्जी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, और तब जो है कांग्रेस में 72 मेंबर थे जब ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिया। और 1885 से 905 तक जो है मॉडरेट फेज होता है। 905 से 1913 तक जो है एक्सट्रीमिस्ट का फेज होता है। और 914 से 947 तक जो है गांधीयन फेज होता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारा 3 फेज़ में है। ऊपर हमने वहाँ तक पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ को पढ़ेंगे, और इसमें जो है जो हमारा बंगाल विभाजन होता है ये सब के बारे में आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो है थोड़ा बहुत कुछ ऐसे वो थे इम्पॉर्टेंट डेट जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो उसको भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1950 में लेक्स लॉकी एक्ट आया था, जो कि रिलेटेड था रिलीजन को चेंज करने के लिए। ठीक है, किसी भी रिलीजन को क्रिश्चियनिटी में चेंज करने का ये एक्ट था। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दिया जाता है, क्योंकि उसने सर्जेंट ह्यूम एंड लेफ्टिनेंट बाटा को मार दिया था। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारी क्रांति शुरू होती है। तो ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ से ख़त्म हुई थी। तो मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट हुआ था और ग्वालियर में ख़त्म हुआ था। ठीक है, फिर 1839 में तत्वबोधनी सभा का एस्टैब्लिशमेंट देवेंद्र नाथ करते हैं जोड़ासाकी कोलकाता में, और इसके सदस्य जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर होते हैं। ठीक है, 1869 में गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर को। तो ये आपको ईयर भी याद रखना है। 2 अक्टूबर तो हमें याद रहता है, लेकिन ईयर हमें याद नहीं रहता। तो 1869 में जन्म हुआ था। ठीक है, और 13 के एज में जो है उनकी शादी हो जाती है। 1893 में जो है ये साउथ अफ्रीका जाते हैं अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। एंड 1894 में वो नेटल इंडियन कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि डेट और इसको कौन इस्टेब्लिश किया था वो भी। इसमें यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट किया था, जो कि कभी मैं जैसे टेस्ट वगैरह देती थी तो उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आते थे, तो उसको मैंने यहाँ पर नोट किया है। तो ये शारदा सदन मुंबई में जो है पंडिता रमाबाई के द्वारा बनाया जाता है। स्वराज ध्वज का जो डिज़ाइन होता है, ठीक है, राष्ट्र ध्वज की बात नहीं कर रही है, स्वराज ध्वज की बात की जा रही है। तो स्वराज ध्वज जो है उसका डिज़ाइन गांधी जी ने प्रिपेयर किया था। अगर पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये माउंटबेटन प्लान के द्वारा हुआ था 1947 में, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था 1946 में। ठीक है, और नो रिवेन्यू कैंपेन जो है बारदोली का जो सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो चलाया गया था उसको बोलते हैं। अवध किसान सभा 1920 में बनाया गया था। 1872 में अगर बात करें तो नेटिव मैरिज एक्ट था, जो कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा बनाया गया था। इसमें गर्ल्स के जो शादी की एज है वो 14 रखने की मांग की गई थी। 1891 में एज ऑफ कंसेंट, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, 1891 में एज ऑफ कंसेंट जो है ये बहराम जी माला के द्वारा बनाया गया था, और इसमें जो आपके जो वाइसराय थे वो लेस डाउन थे। 1929 में शारदा एक्ट आया था। इसमें
इससे रिलेटेड है और राय हरविलास शारदा के द्वारा बनाया गया। इसमें बॉयज़ के एज को 18 और गर्ल्स के एज को 14 रखने की डिमांड की गई थी। 1937 में हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट आया था। इसको लिनलिथ ने बनाया था। इसमें मतलब इनका इम्पॉर्टेंट रोल था। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जॉन्स के द्वारा बनाया गया था और इसने एक मैगज़ीन भी इसका था, एशियाटिक रिसर्च नाम का एक मैगज़ीन भी था सर विलियम जॉन्स का, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसने इस्टेब्लिश किया था। 1784 में ही विल्किंसन ने जो है ट्रांसलेट किया था गीता को और गीता और हितोपदेश को। 1789 में विलियम जॉन्स ने ट्रांसलेट किया था गीत गोविंद, मनुस्मृति एंड अभिज्ञान शकुंतला को, ठीक है। नेक्स्ट 1778 में लॉर्ड ऑलहेड ने ट्रांसलेट किया था संस्कृत ग्रामर को। और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो मायो और रिपन दोनों को बोला जाता है, लेकिन मायो जो है वो बहुत उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए अगर क्वेश्चन में दोनों आता है तो आपको रिपन को टिक करना है, ठीक है। अगर मायो आएगा तो मायो, सिर्फ मायो रहेगा तो मायो या रिपन दोनों में से कोई सही होगा, लेकिन अगर दोनों आता है तो आपको रिपन को, क्योंकि रियल जो इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, रियल फादर जो है वो रिपन ही था। 1687 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, ठीक है। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था। फादर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है लॉरेंस को बोला जाता है। फादर ऑफ पुलिस जो है कॉर्नवालिस को बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हो सकता है कि मैंने कभी टेस्ट वगैरह जो दिया होगा तो उस टाइम मैंने इसको नोट्स किया था, तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम ये स्टार्ट करेंगे मॉडरेट से, एक्सट्रीमिस्ट से। मॉडरेट हमने पढ़ लिया, अब एक्सट्रीमिस्ट होगा, उसके बाद गांधीयन फेज होगा। तो यहाँ तक आपको इसको आप रिवाइज करना और क्वेश्चन सॉल्व करना। ये जो है बहुत ईजिली आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।